नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडेड इक्वेशन। उसके हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इफ प्लस मीन्स गुणा, गुणा मीन्स प्लस, भाग मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स भाग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है भाग। तब आपको बताना है कि भाई इन चारों इक्वेशन में, चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन आपकी सही होगी। जब हम प्लस की जगह गुणा रख देंगे, गुणा की जगह प्लस रख देंगे, भाग की जगह माइनस रख देंगे और माइनस की जगह भाग रख देंगे, तो आपको बताना है तब कौन सी इक्वेशन हमारी सही हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला काम तो यही है कि भाई साइन चेंज करने होते हैं हमें। साइन चेंज करने के लिए भी आप देखोगे, चार ऑप्शन देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशन है। मतलब नंबर देखिए, 487, 287। अगर हम इनके गुणा भाग करेंगे तो काफी समय लगने वाला है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी इस तरह की इक्वेशन आए, बड़ी बड़ी इक्वेशन हो, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अपने ऑप्शन को पकड़े जहां पर भाग करने पर संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, है ना। ऐसा कोई भी ऑप्शन पकड़ेंगे जहां पर भाग करने पर संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो, है ना। तो अब हम देखते हैं, माइनस का मतलब भाग है, तो मतलब जहां भी माइनस होगा वहां हमें भाग रखना होगा। तो यहाँ पर है माइनस, है ना। अगर हम इसकी जगह भाग रख देंगे तो क्या 273 196 से पूरा पूरा चला जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, है ना। 273 196 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में माइनस की जगह भाग रखना है, तो माइनस की जगह रखेंगे भाग। तो आप बताइए, क्या 504 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? करके देखते हैं। 504 अपॉन 36, है ना। तो 6 और 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24। अब 6 करना 6 बचा 2, 6 चौक 24, तो 14 बार चला जाएगा। 36 से 504 कितनी बार चला जाएगा? 14 बार, है ना। तो देखा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है 504 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब हम इसी ऑप्शन को अपना पूरा चेक करके देखेंगे। जरूरी नहीं है कि यही आपका आंसर हो जाए, लेकिन चांसेस रहेंगे ज्यादातर कि यही ऑप्शन आपका सही हो। तो अब हम सारे जो हमारे ये है चिन्ह है, जहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, ये भाग है, इन्हें चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस मीन्स गुणा, प्लस की जगह हो जाएगा गुणा। उसके बाद गुणा, गुणा मीन्स है प्लस, फिर है भाग, भाग मीन्स है माइनस। तो अब इसे हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि भाग को हमने सॉल्व कर लिया। 36 से 504 को भाग किया, कितना है? 14। अब 14 की 21 में गुणा करनी है, 14 और 21, है ना। 14 का ना 14 का 4, हासिल 1 लगेगा, 14 दूनी 28 और 1 29, तो कितना हो गया? 294। तो 14 की जब इस वाले इसको भाग करने पर हमें मिला 14, जब 14 की 21 से गुणा करें कितना मिला? 294। अब क्या है हमारे पास इक्वेशन? यहां पर आ गया हमारे पास, इतना आ गया 294। उसके बाद है प्लस के 213, 213 और माइनस के 325 बराबर क्या है? 182। अब इसे सॉल्व कर कर देखते हैं कि क्या बराबर 182 आएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे इन्हें। तो आप 294 में 213 जोड़ोगे, कितना आएगा? 4 और 3 7, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 2 2 और 4 1 5। 507 में से आप 325 जब आप माइनस करोगे, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर हुआ 10, 10 में से 2 करोगे 8, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1। तो 182 बराबर 182, मतलब इसे पूरे को सॉल्व करने पर हमें कितना मिल गया? 182। और ये भी क्या है? 182। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम काम करते हैं कि ऐसा ऑप्शन उठाते हैं जहां पर भाग करने पर संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। क्योंकि चार ऑप्शन आपने देखा कितने बड़े बड़े थे, हम सबको चेक करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जहां पर भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वही ऑप्शन के हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसे ही हम सबसे पहले चेक कर कर देखते हैं। तो हमने इसे सोल्व किया और हमारा आंसर मिल गया बी। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। इफ प्लस मीन्स गुणा, गुणा मीन्स प्लस, भाग मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स भाग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है भाग। तब आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी सही होगी।
तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन चेक करिए आप जिसमें भाग करने पर हमारा पूरा पूरा चला जाए, संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर है माइनस का मतलब भाग है। अब ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में माइनस की जगह अगर हम भाग रखते हैं तो क्या 168 253 से पूरा पूरा चला जाएगा? आप कहेंगे नहीं भाग होगा, तो इसे अभी चेक नहीं करते। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। बी में माइनस की जगह भाग रखने पर अगर हम भाग रखते हैं तो 21 का ना 21 और 8 21 चौक 84, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। तो इसे हम चेक करेंगे। आप ऑप्शन सी को देखिए। सी में माइनस की जगह भाग रखते हैं अगर हम तो 210 312 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं कि माइनस की जगह भाग रख दूं तो ये भी 364 भी 132 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इन चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर माइनस की जगह भाग रखने पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पूरा पूरा संख्या भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को ही चेक कर देखते हैं कि क्या यही हमारा आंसर है। अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने साइन चेंज कर लेते हैं। ये तो कर लिया, माइनस को भाग कर लिया। अब प्लस, प्लस मीन्स है गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। उसके बाद गुणा, गुणा मीन्स है प्लस, उसके बाद है भाग, भाग मीन्स है माइनस। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 21 से जब आप 294 को भाग करोगे कितना आएगा? 21 का ना 21 बचा 8 21 चौक 84, तो कितना आएगा? 14 आएगा जब आप 21 से 294 को भाग करोगे। अब ये हो गया 14 और गुणा किससे करनी है? 25 से, है ना। तो 25 चौक का 100, तो ये हुआ 0, 10 बचा, 25 का ना 25 और 10 35, तो 350। यहां तक कितना आ गया भाई? 350 आ गया। अब 350 में हमें क्या जोड़ना है? 130। 350 में 130 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 480। 480 और 480 में से 253 माइनस करना है ना। 480 में से 253 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। यहाँ पे बचा कितना? 7। 7 में से 5 करोगे 2 और ये 4 है, 4 में से 2 करोगे 2, तो 227 आ गया। और ये भी है क्या हमारे पास? 227। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। Which two signs need to be changed in order to make the mathematical equation correct? कौन से दो साइनों को हम चेंज करें जिससे कि हमारी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो सही हो जाए? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपकी इक्वेशन है। तो आपको बताना है कि कौन से दो साइन हम चेंज करें। मतलब चेंज करने से यहाँ क्या मतलब है कि भाग की जगह रखना है गुणा और गुणा की जगह रखना है भाग। ऐसे ही भाग की जगह रखना है प्लस और प्लस की जगह रखना है भाग, मतलब आपस में इंटरचेंज करने हैं। तो कौन से दो साइन को हम इंटरचेंज करें जिससे कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी करने का क्या तरीका है? सबसे पहले उस ऑप्शन को उठाओ जहां पर भाग करने पर हमारी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पर है भाग और गुणा है, दो साइन को हमें इंटरचेंज करना है आपने, है ना। मतलब भाग की जगह रखना है गुणा और गुणा की जगह रखना है भाग। तो जब आप गुणा की जगह भाग रखोगे तो क्या 3 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं होगा, तो हम इसे अभी चेक नहीं करेंगे। अब ऑप्शन बी पर आ जाओ। आपको प्लस की जगह रखना है भाग और भाग की जगह रखना है प्लस। तो जब आप प्लस की जगह भाग रखोगे तो क्या 2 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसे भी अभी चेक नहीं करते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर अपने। आपको माइनस की जगह रखना है भाग, माइनस की जगह रखना है भाग और भाग की जगह रखना है माइनस, आपस में इंटरचेंज करना है। तो आप देखिए क्या 10 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो हम ऑप्शन सी को ही चेक कर देखते हैं। तो अब आपके सामने इक्वेशन क्या है? 20 - 10 भाग 2 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 27। ये इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग करते हैं, उस मतलब ब्रैकेट ऑफ भाग गुणा फिर प्लस और सबसे बाद में माइनस, ये करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट और ऑफ तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे भाग। 10 को 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा आपको? 5। अब तो इक्वेशन क्या हो गई आपके पास? 20 माइनस के 5, फिर ये है प्लस, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? भाग की बात करते हैं गुणा। तो 3 की 4 से गुणा करोगे कितना मिलेगा? 12। तो ये इक्वेशन होगी आपके पास 20 माइनस के 5 प्लस 12। अब यहां पर देखिए 20 में से आप 5 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास? 15, और 15 में 12 जोड़ोगे कितना मिलेगा? 27। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आपने तो बताया कि सबसे पहले प्लस करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, है ना।
तो आप 20 में प्लस कितना कर लो 15 12, 20 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32। अब 32 में से 5 माइनस करोगे तब मिलेगा 27। तो चाहे कैसे भी कर लो, चाहे 20 में से पहले 5 माइनस कर लो या फिर 20 और 12 जोड़कर फिर लास्ट में 5 माइनस कर दो, तो आंसर मिलेगा 27। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। भाग और माइनस को इंटरचेंज करने पर ही हमारी जो है इक्वेशन, जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई थी वो करेक्ट हो गई, इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है सेम। विच टू साइंस नीड टू बी चेंज इन ऑर्डर टू मेक द मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो साइन हम चेंज करें जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, ये हमारी करेक्ट हो जाए। इक्वेशन है 16 माइनस के 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। तो ये इक्वेशन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से दो हम साइन जो है चेंज करें जिससे कि हमारी इक्वेशन चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो हम वो ऑप्शन चेक करेंगे जहां पर भाग करने पर हमारा पूरी संख्या चली जाए। यहाँ पर तो देखिए नंबर छोटे छोटे हैं, 16 8 4 5 2, तो आप चार ऑप्शन जल्दी से अपने चेक कर कर देख सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पर नंबर बहुत बड़े बड़े हों, 400 कुछ हो, 430 हो, 212 हो, इस प्रकार से नंबर गुणा भाग में हो, तब आप अगर चार ऑप्शन चेक करेंगे तब आपको टाइम लग सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशन को, ऐसे साइन को चेंज कर कर देखते हैं, ऐसे ऑप्शन को रखकर देखेंगे जहां पर भाग करने पर हमारी संख्या पूरी डिवाइड हो जाए, है ना। तो आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर हमें भाग को चेंज करना है गुणा से, भाग को चेंज करना है गुणा से, मतलब गुणा की जगह आएगा भाग और भाग की जगह आएगा गुणा। तो जब गुणा की जगह भाग आएगा तो आप बताइए 5 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो ऑप्शन ए अभी रहने देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। इसमें क्या करना है, प्लस की जगह रखना है भाग और भाग की जगह रखना है प्लस। तो 4 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये भी पूरा नहीं जाएगा, तो इसे भी अभी रहने देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी में है माइनस एंड भाग, मतलब माइनस की जगह रखना है भाग और भाग की जगह रखना है माइनस। तो आप देखिए 16 8 से पूरा भाग चला जाएगा, आप कहेंगे चला जाएगा, 8 दूनी 16 दो बार चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी को चेक कर कर देखते हैं अपने। तो इक्वेशन अब आपके सामने क्या है, 16 भाग 8 माइनस के 4 प्लस 5 गुणा 2 बराबर 8। तो ये इक्वेशन है। अब इसे देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं होती है। तो 8 से सबसे पहले हम भाग करते हैं, है ना, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। तो 16 को 8 से भाग करोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 आ गया। उसके बाद ये है माइनस के 4, ये है प्लस, फिर उसके बाद भाग के बाद हम क्या करते हैं गुणा, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10, है ना। अब देखिए 2 माइनस 4 प्लस 10, ये इक्वेशन बनी। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लस करते हैं, तो 2 में आप 10 जोड़ोगे कितना आएगा, ये प्लस के 2 हैं और ये भी प्लस के 10 हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 12। 12 में से माइनस के 4 करोगे कितना मिलेगा 8, तो ये हो गया 8 और ये भी बराबर है 8, है ना। LHS बराबर हो गया RHS, है ना। तो हमारी इक्वेशन होगी सेटिस्फाई, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि भाग करने पर पूरी संख्या चली जाए, तो देखिए हमने यहाँ पर चेक किया ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ा कि क्या पूरा भाग जाता है या फिर पूरा डिवाइड होगा, और आगे हमने ऑप्शन को चेक ही नहीं किया। ऑप्शन सी में हमें पता चला कि भाई 16 8 से पूरा भाग होगा, इसी को हमने अपना चेक कर लिया और हमारा आंसर मिल गया। तो एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। 90% केसेस में ऐसा ही होगा कि जो संख्या आपकी पूरी भाग चली जाएगी, वही ऑप्शन को जब आप रखकर देखोगे तो वही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, विच टू साइंस नीड टू बी चेंज इन ऑर्डर टू मेक द मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो साइन हम चेंज करें जिससे कि हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इक्वेशन आपके सामने ये है और चार ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर कर देखते हैं कि क्या भाई भाग और प्लस को रखने पर, आपस में इंटरचेंज करने पर क्या हमारी इक्वेशन बनेगी क्या। तो भाग है और प्लस है, भाग की जगह रखना है प्लस और प्लस की जगह रखना है भाग। तो आप यहाँ पर देखिए जब प्लस की जगह आप भाग रखोगे तो क्या 3 8 से पूरा भाग चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसे अभी रहने देते हैं। ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी में है माइनस एंड प्लस, मतलब माइनस की जगह रखना है प्लस और प्लस की जगह रखना है माइनस। तो आप यहाँ पर देखिए 12 2 से पूरा भाग चला जाता है। अब हमें चेंज करना है माइनस और प्लस को, मतलब माइनस की जगह रखना है प्लस और प्लस की जगह रखना है माइनस। तो आप
अब इस ऑप्शन को चेक कर देखते हैं, बी ऑप्शन को चेक करेंगे, है ना। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 12/2 प्लस 6 गुणा 3 माइनस के 8 बराबर 16, ये इक्वेशन है। अब चेक कर देखते हैं, 12 को 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा आपके पास, 6। 12 को 2 से भाग किया, कितना मिला, 6। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस ये वाला, और 6 की 3 से गुणा करोगे कितना मिलेगा, 18। उसके बाद है माइनस के 8। अब देखिए यहाँ पर ये है 6 प्लस 18 माइनस के 8, तो 18 में से 8 माइनस कर दोगे, मतलब बचेगा 10। 10 में 6 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, 16। तो 16 बराबर हो गया 16। LHS बराबर हो गया RHS, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। सबसे पहले 12 को भाग किया, 2 से मिला 6, फिर आया प्लस, फिर करते हैं हम गुणा, तो 6 की 3 से गुणा करी मिला 18, और उसके बाद था माइनस के 8। तो या तो आप कर लो कि 6 और 18 को आप जोड़ लो, कितना मिल जाएगा, 24। 24 में से 8 माइनस करोगे मिलेगा 16, या फिर 18 में से 8 माइनस कर दो, बचा 10। 10 में 6 जोड़ दिया, कितना मिला, 16। तो 16 बराबर 16, बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।